जब एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले मुल्क, उनको अगर वीकन करना हो तो आप हथियारों से नहीं कर सकते। जो इस 14 अगस्त में खड़े होकर उनकी आंखों में आंसू थे और वो पूछ रहे थे कि उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जो इसमें मुलव्वस थे 9 मई और 9 मई के एक्ट में, और वो है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपने आप से शुरू होगी, अपने इदारे से, और फिर चाहे वो कोई भी हो, वो सीनियर पोस्ट पे हो या जूनियर पोस्ट की, ये इनकी अपनी विकटें गिरने शुरू हो गई हैं। और वो इसलिए गिर रही हैं कि उन्होंने सिवाय करप्शन के बाजार के और सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामे के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। यहां 250 मिलियन लोगों का मुल्क है जिसमें करप्शन है। उन्होंने नहीं बताया कि यहां इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यहां आर्किटेक्ट्स हैं, यहां एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले हैं। उन्होंने करप्शन का नारा लगाया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान करप्शन प्राइस इंडेक्स में इनके अदवार में 4 पॉइंट्स ऊपर गया। करप्शन में इनके अदवार में जितने भी लोग थे, आप मौजना करके देख लें, वो पंजाब में बैठे हुए बुजदार साहब या केपी में बैठी हुई इनकी हुकूमत, ये सब इल प्रैक्टिस में और करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। और वो आज जो आपको शकील साहब ने रिजाइन किया, ये इनकी अपने बंदे हैं, इनके अपने वजीर थे। और ये लोग तो वो लोग हैं जो कहते थे कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 महीने बाद इनकी विकटें गिरेंगी हुकूमत की। ये इनकी अपनी विकटें गिरने शुरू हो गई हैं, और वो इसलिए गिर रही हैं कि उन्होंने सिवाय करप्शन के बाजार के और सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामे के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। आपने देखा कि सबसे मुश्किल काम जो है किसी भी इदारे में, वो अकाउंटेबिलिटी है, सबसे मुश्किल। और वो अकाउंटेबिलिटी कि अपने कुलीग्स की अकाउंटेबिलिटी करना, जो आपके साथ सर्व किया हो उनकी अकाउंटेबिलिटी। जो डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पिछले कुछ दिनों में, और खासतौर पे कल की भी ब्रीफिंग, उसमें बड़ा कैटेगोरिकल एक चीज सामने आई, और वो है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपने आप से शुरू होगी, अपने इदारे से, और फिर चाहे वो कोई भी हो, वो सीनियर पोस्ट पे हो या जूनियर पोस्ट पे, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कि जहां पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे, जहां पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई बंदा हमला करने की कोशिश करेगा तो उसको कड़े हाथों लेंगे। ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये उन शोहदाओं की फैमिली के लिए है जिनके मुजस्मे 9 मई को जलाए गए, उन शोहदाओं की फैमिली के लिए जो इस 14 अगस्त में खड़े होकर उनकी आंखों में आंसू थे और वो पूछ रहे थे कि उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जो इसमें मुलव्वस थे 9 मई और 9 मई के एक्ट्स में। उन लोगों के खिलाफ जिनकी फैमिलीज कह रही थी, रो रही थी कि हमारे बच्चों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी, अपना आज कुर्बान किया पाकिस्तान के लोगों के कल के लिए, इस मुल्क के कल के लिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए। एंड व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न? तो ये उन लोगों के लिए कि पाकिस्तान जो फौज है, पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी है, वो बड़ा जो प्रोसेस है वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, इस मुल्क की सलामती सबसे पहले है। पाकिस्तान है तो कोई इदारा है, और पाकिस्तान है तो कोई चीज आगे बढ़ के चल सकती है। और आपको नजर आया, और इसकी जो कड़ियां हैं वो मिलती हैं उन इकदामात के साथ जो पाकिस्तान को कमजोर करने में इन्वॉल्व रहे हैं। आपको जो सेकंड फेज पे लोग उठाए गए, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया कि यहां और लोग भी जो इन्वॉल्व थे, जो अफवाज पाकिस्तान के थे, उनको उठाया गया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और जो अफवाज पाकिस्तान से नहीं थे, उनके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। और वो इसलिए कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सॉवरेंटी हर चीज से पहले है। आपको नजर आएगा कि जो लोग इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व थे, वो लोग जो पाकिस्तान के अफवाज के यूनिफॉर्म को लहराते रहे, जो पाकिस्तान की आवाम को वीडियोस में कहते थे कि आके आग लगाओ शोहदाओं के जहाजों को, उन जहाजों को जिन्होंने इंडिया के जहाजों को आग लगाई, तुम आके उनको आग लगाओ। जो लोग उनको प्रवोक करते रहे, उन सब के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी होगी। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि उस टाइम पे
जो उनकी प्रेस ब्रीफ का पहला हिस्सा था कि बिजनेसमैनों को उठाया गया, वो क्यों उठाया गया और क्यों उनको हरासा किया गया? वो इसलिए कि इमरान खान की और उनकी जमात की एक सोची साजिश थी, और वो साजिश ये थी कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर होगा या बिजनेसमैन का अपना ट्रस्ट खत्म होगा तो ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। ये मुल्क कमजोर, इसकी इकोनॉमी कमजोर होगी तो आपके मुल्क में डॉक्टर इसरार अपनी किताब में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अगर इकोनॉमिक, पहले तो इमरान खान की पूरी उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा कि किस तरह ये किसके एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज लिखी कि जब एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले मुल्क, उनको अगर वीकन करना हो तो आप हथियारों से नहीं कर सकते, आप उनकी मैशत के थ्रू कर सकते हो। और आपको नजर आया कि पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर किया गया, वो सोशल मीडिया टेररिज्म के थ्रू वो आपको कमजोर किया गया। आपने जब ऐसे जो रऊफ हसन साहब के जो फोन से शवाहिद निकले, उन आर्टिकल्स के थ्रू जो लिखवाए गए पाकिस्तान को कमजोर करने में, पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन में करने के लिए, लेकिन ये चाहे जो भी कर लें कि ये इस मुल्क में जब अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है हमारी अफवाज में और थ्रू आउट अक्रॉस द बोर्ड, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कोई कमजोर नहीं कर सकता, पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता। ये चाहे जितनी मर्जी 9 मई के वाकयात को और प्रवोक करें, ये मुफ्ती बानी और शेख मुजीबुर रहमान की चीजों को जितना मर्जी लगाएं, लेकिन पाकिस्तान एक हकीकत है, ये अफवाज एक हकीकत है। हमारे बच्चों ने, शोधाओं ने जाने दी हैं, वो 30,000 रुपए तनख्वाह के लिए नहीं दी, वो पाकिस्तान के लिए, आपके लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, और इंशाअल्लाह उनका खून राएगा नहीं जाएगा। ये अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये तोड़ तक जाएगा, और इसमें जो जो लोग मुलविस हैं, जिन जिन लोगों के कैरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, दे विल ऑल बी हेल्ड अकाउंटेबल। और आपको आगे आने वाले दिनों में नजर आएगा, और इसमें जो जो लोग मुलविस हैं, जिन जिन लोगों के कैरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, दे विल ऑल बी हेल्ड अकाउंटेबल, और जो इश्यूज को आगे आने वाले दिनों में नजर आएगा वो भी हल होंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्टेबल होगा। और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी हमारे लिए, आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि इंशाअल्लाह इस अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन के साथ, मियां शहबाज शरीफ साहब के विजन के साथ पाकिस्तान वापस इस रीजन का इकोनॉमिक टाइगर बनेगा। पाकिस्तान वापस उन्हीं बुलंदियों पे जाएगा जहां से इन्होंने इसको धिक्का दिया था, जहां पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरा एक सोची साजिश करके कमजोर किया था। ये मुल्क इकोनॉमिक टाइगर भी बनेगा और इंशाअल्लाह अपनी उन ऊंचाइयों को दोबारा छुएगा जहां से इसको हटाया गया था। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, और पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।